Hello everyone, my name is Amritpal, founder of Amritpal Vision. I welcome you to my web series Study in Germany with Amritpal, The End Game. दोस्तों इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल अबाउट एम कोर्स स्टूडेंट कोलीग। अभी ये जो एम कोर्स स्टूडेंट कोलीग है ये इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स को जर्मनी में अपना बैचलर्स करना है इन मेडिसिन, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड फार्मेसी और भी बहुत सारी फील्ड्स है रिलेटेड टू मेडिसिन एंड बायोलॉजी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स जर्मनी में मेडिसिन या रिलेटेड टू बायोलॉजी कोर्सेज जाना चाहते हैं। ये एक फाउंडेशन कोर्स है, एम कोर्स एक फाउंडेशन कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स का इंडियन सर्टिफिकेट जर्मनी में वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड जर्मनी में डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हमको एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। मेडिसिन के लिए मींस एम कोर्स करना पड़ता है। तो ये जो एम कोर्स होता है इसके अंदर आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, इसका नाम है aufnahmeprüfung। ये aufnahmeprüfung जो है वो गवर्नमेंट स्टूडेंट कोलीग के लिए, फ्री स्टूडेंट कोलीग के लिए ये एग्ज़ाम है। अब ये aufnahmeprüfung के लिए अप्लाई क्या करना पड़ता है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार स्टूडेंट कोलीग में जा रहे हैं तो स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई करना होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट स्टूडेंट कोलीग के लिए जो है वो एप्लीकेशंस लेती है, बट दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन लेती है। फॉर एग्जांपल आपको जर्मनी में मेडिसिन करना है, राइट, फॉर एग्जांपल शेरेटे में मेडिसिन करना है, तो आपको जो एप्लीकेशन है वो फ्राई यूनिवर्सिटेट बर्लिन में करना है, क्योंकि शेरेटे में स्टूडेंट कोलीग अवेलेबल नहीं है, बट फ्राई यूनिवर्सिटी में एम कोर्स स्टूडेंट कोलीग अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर अपना स्टूडेंट कोलीग करोगे, स्टूडेंट कोलीग करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन जो है वो मेडिसिन के लिए कर पाओगे। अभी जो प्रॉब्लम है, जो इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस में ये प्रॉब्लम आता है कि आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करेगी इस स्टूडेंट कोलीग में करना है, फिर वो स्टूडेंट कोलीग आपको देखना पड़ता है कि उसकी डेट्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन फिर इधर अपलोड करने पड़ते हैं, यूनिएसएस में अपलोड करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, बट प्रॉपर आप R&D करोगे, थोड़े बहुत लिंक्स फॉलो करोगे, आपको प्रॉपर जो रास्ता है वो मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को या तो स्टूडेंट कोलीग को आप ईमेल करो, वो लोग आपको जो है वो प्रॉपर गाइड कर देंगे। अदरवाइज आप हमको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको पड़ता है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम लोग आपकी डेफिनेटली जो है वो हेल्प करेंगे। अभी भाई प्रॉब्लम आ जाती है इंडियंस के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन है इंडियंस के लिए कि यार हमारे को तो 11th 12th में हमने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है और aufnahme में तो मैथ्स एंड जर्मन का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। जी हाँ, जर्मनी में, दूसरी कोई भी कंट्री में आप चले जाओ, जैसे कि मैं जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, कनाडा चले जाओ, 12th तक जो मैथ्स है वो एक बेसिक जो सब्जेक्ट है वो हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 10th तक की जो है वो स्टूडेंट्स अपना 12th पढ़ते हैं। मीन्स ये स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है या आईसीएसई है, उनके स्टूडेंट जो है वो 10th तक ही अपना जो है मैथ्स पढ़ते हैं। बट जो दूसरे बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, वहाँ पर 12th तक जो है मैथ्स पढ़ाया जाता है। बट अभी उन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम पड़ती है जो स्टेट सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से जर्मनी जाते हैं एम कोर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया में मैथ्स नहीं किया होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप जैसे ही डिसाइड करते हो आपको जर्मनी जाना है, आप अपना मैथ्स के जो क्लासेस है वो चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम 90% यूनिवर्सिटीज़ जो है वो aufnahme मीन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम मैथ्स एंड जर्मन का लेती है, राइट। जर्मन तो आपको C1 तक करना है, जर्मन आपको सॉलिड करना है, सो दैट आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैथ्स है, अगर आपने 11 12 का मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आप जैसे ही जर्मनी जाते हो या तो जैसे ही यहाँ पर प्रिपरेशन करते हो, आप जर्मन के साथ साथ अपना मैथ्स के भी क्लासेस जो है वो चालू कर दो, बहुत आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज़ उधर जाके आप करने जाओगे, आपसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाएगी। कोई भी एक जो है आप फैकल्टी पकड़ लीजिए, उनको बोल दीजिए कि आपको मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ्स मैथ्स का प्रैक्टिस कराना है, सैम्पल पेपर आपको हमसे चाहिए, आप हमसे सैम्पल पेपर ले लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ईमेल आपका आईडी डाल दीजिए, कमेंट्स में आपको सैम्पल पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे मैथ्स के फॉर एम कोर्स। उसके बाद जो जर्मन है, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन B2 या B1 चाहिए, कोई में C1 चाहिए, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप C1 करके ही aufnahme दीजिएगा, आप डेफिनेटली पास होंगे। हर वीडियो में ऐसा ही बोलता हूँ कि भाई आप aufnahme विदाउट C1 मत जाइए। अदरवाइज़ अगर आप B2 के साथ गए, कंपटीशन बहुत है, स्टूडेंट कोलेक्स कम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा है, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप B2 के साथ या B1 के साथ जाते हो। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है
तो आपको क्या करना है, 6 मंथ्स वेट करना है, या तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में चालू कर देना होता है आपका स्टूडेंट कॉलेज। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर टाइमलाइन फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में, फ्री स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। दूसरी बात जो ये है कि अगर आप अपना जो औफनामे प्रूफ होंगे आप उसको पास कर लेते हो, और पास करने के लिए आपको चाहिए मल्टीपल औफनामे। मीन्स मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को एटलीस्ट 6 to 7 औफनामे जो है आप लिखिए, तो जाके आप एक या दो में आपका मेरिट आएगा। अगर बहुत आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको हर स्टूडेंट कॉलेज मीन्स आपको हर औफनामे में मेरिट में लास्ट नेम आ सकता है। बट जो स्टूडेंट है जो 70-80% के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 6 से 7 औफनामे के लेटर्स होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एक अच्छा नहीं गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा नहीं गया तो तीसरा अच्छा जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे उनको प्लेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये मेक श्योर करना कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस करो औफनामे के लिए। जैसे ही आप औफनामे पास करते हो फिर आप आते हो स्टूडेंट कॉलेज में। अब ये जो स्टूडेंट कॉलेज है ये 1 साल का कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर का। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट जो है वो रिगरसली 1 साल के लिए पढ़ने हैं, जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जर्मन। ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि आपके इसके बाद ये 5 सब्जेक्ट्स के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, जिसको बोला जाता है Verständigungsprüfung। अभी उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो जर्मनी में मेडिसिन के लिए आए हैं। जो स्टूडेंट्स मेडिसिन के लिए आए हैं उनको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जिसका नाम है टेस्ट AS। ये टेस्ट AS एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको जो सब्जेक्ट लेना पड़ता है दैट इज़ नेचुरल साइंसेज। वो एग्ज़ाम होती है 130 मार्क्स की। 130 मार्क्स में से आपको 120 लाना है, तो ही आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलेगा मेडिसिन में। बाकी दूसरी जो फील्ड है उसमें टेस्ट AS की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है FSP के बाद अच्छे ग्रेड स्कोर करने के बाद आपका 12th का एग्रीगेट करके आप इजीली आपको बैचलर्स में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। बट बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपको FSP के रिजल्ट के साथ 10th 12th आपका लिविंग सर्टिफिकेट के साथ फिर से एप्लीकेशन तो करनी ही पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि डायरेक्टली आप जो भी यूनिवर्सिटी पे हाथ रखोगे आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। आपको 2 बार एप्लीकेशन करना है, एक औफनामे में और दूसरा FSP के बाद फिर से आपको बैचलर्स प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन जो है वो करना है। So the final takeaway from this episode is be solid in your German language before you go into Aufnahmeprüfung. Second, apply into multiple Aufnahmeprüfung so that you have a good chance to get into a merit list in any of the student colleges where you have applied. The third takeaway is study rigorously in your student college year so that you can get a good grades in your student college FSP exam and you can get into your dream university or dream course for what you have come to Germany. In the next episode, I will show you a case study of a student who is going to Germany for M-Course Student College, and we arranged 6 offer letters from best public student colleges of Germany. I hope I solved all your major questions related to M-Course Student College, Aufnahme and FSP. I also made a video with Soham Rathod, our student who went to Germany in 2016. Right now he is studying his medicine in University of Cologne. You can also watch that video. We have made a good video for the students who would like to come to Germany for medicine studies, for MBBS, right? So you can watch that video. Also, I request you to follow my Instagram page and my YouTube channel so that you can stay updated with all the new episodes which are coming in this web series, Study in Germany with Amritpal, The End Game. See you soon. Take care and bye-bye.